अगली खबर गुमला से है। केंद्र और राज्य की सरकार गांव के सुदूरवर्ती क्षेत्र में विकास करने की दावे करती है। वहीं दूसरी ओर कई ऐसे गांव भी हैं जहां पर सरकार की कल्याणकारी योजना आजादी के लगभग कई दशक बीत जाने के बाद भी गांव नहीं पहुंची है। गांव के लोग लाचारी की जीवन जीने को मजबूर हैं। गांव की तस्वीर देखने के बाद शासन और सुशासन पर सवाल खड़े करता है, जिससे सरकार और प्रशासन के विकास के सभी दावों की यह तस्वीर बयां कर रही है, जिसमें ये कहना गलत नहीं होगा कि विकास के दावे के बावजूद भी गांव के ग्रामीण पाषाण युग में जीने को मजबूर हैं। ऐसी ही तस्वीर जिले के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र डुमरी प्रखंड करनी पंचायत के मरचाई पाट, चैनपुर प्रखंड घना जंगलों से घिरा केवना गांव और सुदूरवर्ती क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों से आई है। 3 तस्वीर से रूबरू करा रहे हैं। तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं, जरूरत पड़ने पर सुविधा के अभाव में परिजन किस कदर बांस से बना गेरुआ में बैठकर ले जाने का तस्वीर सरकार और प्रशासन को कटघरे में खड़ा करता है। वहीं तस्वीर को देखने के बाद सरकार और प्रशासन के विकास की पोल खुलती नजर आ रही है। वहीं गांव में सड़क, बिजली, मेडिकल सुविधा, शौचालय, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाएं बहाल करने के दावे करती है, लेकिन सारे दावे कागज पर ही हैं। जमीनी हकीकत तस्वीर बयां कर रही है। वहीं सूचना पर मीडिया ने गांव का दौरा किया और गांव का जायजा लिया और इस दौरान ग्रामीणों से मिले और गांव के लोगों का हालचाल जाना, जिसके बाद लोगों ने बताया कि वर्षों बीत गए हैं लेकिन सरकार की कोई भी योजना आज तक गांव नहीं पहुंची। सभी चुनावी वादे करते हैं लेकिन पूरा नहीं होता। बताया कि गांव में योजना गलती से पहुंच भी गई तो बिचौलिया योजना को उड़ा ले जाता है। जिस गांव में सुविधा नहीं तो वह गांव के लोग पाषाण युग में जीने को मजबूर हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी सुध नहीं ली है। बहरहाल जो भी हो, जिस तरह से गांव की तस्वीर देखी जा रही है, शासन और सुशासन पर सवाल खड़े करता है। सरकार को चाहिए कि ऐसे गांव को चिन्हित कर सुविधा मुहैया कराने की, जिससे गांव विकास की ओर अग्रसर होगा। वहीं ग्रामीण अब सरकार और प्रशासन को सबक सिखाने की तैयारी कर रही है। जिस प्रकार से समस्या हैं सभी प्रकार की समस्याएं हैं। रोड के लिए हो, बिजली के लिए हो, पानी के लिए हो, स्कूल के लिए हो, हर प्रकार की समस्या है। यहाँ स्कूल नहीं है, स्कूल नहीं होने के कारण बहुत से बच्चे अनपढ़ रह जा रहे हैं। रोड नहीं है, यहाँ से 4 किलोमीटर करनी पंचायत जाना पड़ता है पहाड़ी रास्ता होकर के, और करनी से 6 किलोमीटर डुमरी। तो डुमरी से यहाँ डुमरी प्रखंड से यहाँ का दूरी मात्र 10 किलोमीटर हुआ। तो 4 किलोमीटर जो है पगडंडी रास्ता है और बहुत परेशानी है। बहुत तो क्या कहें, एकदम जंगली घाटी नुमा रास्ता। प्रसव कराने के लिए यहाँ से करनी तक तो उसको खटिया में या फिर बांस का वो बना करके 4 छन ढो करके ले जाना पड़ता है करनी तक। फिर उधर डुमरी के लिए उधर तो गाड़ी मिल जाती है। यहाँ मांग करना चाहता हूँ कि यहाँ रोड बनना चाहिए और बिजली लगना चाहिए, और यहाँ पे जो स्कूल नहीं है, स्कूल होना चाहिए, उसमें शिक्षक और ये आंगनबाड़ी सबकी व्यवस्था होना चाहिए। मैं गया था गुमला, और गुमला में 10 बजे से वेट किया विधायक जी को, और 10 बजे के बाद उनके गार्ड लोग बोले कि अभी जाने लगेंगे तो फिर मिल लीजिएगा, ऐसा करके आश्वासन दिए, पर उनसे भेंट नहीं हुआ। बाद में मेरे को बोल दिया गया कि इनका तबीयत ख़राब है, आज नहीं मिलने पाइएगा, आप जाइए करके बोल दिए। फिर वहाँ से आ गया। फिर फ़ोन से उनसे मैं संपर्क करके देखा। 2-3 दिन बाद बात हुई थी थोड़ा सा। वो बोले कि ठीक है, हो जाएगा, बिजली के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं संबंधित विभाग को सूचना कर देता हूँ। लेकिन फरवरी में बात हुआ था, आज तक कुछ अता पता कुछ नहीं है। अब तो फ़ोन भी लगाते हैं तो रिसीव नहीं होता है फ़ोन, तो हम लोग मजबूरी है कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसको हम दुर्भाग्य ही कहेंगे, क्योंकि दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है और हम लोग जो है मतलब ये किताबों में पढ़ते हैं जैसे पाषाण युग, उसी टाइप से हम लोग जी रहे हैं। यहाँ किसी प्रकार का आपका ये मानना है कि जो अभी जो वर्तमान जी ऐसा ही महसूस होता है, पाषाण युग में ही जी रहे हैं। इस विषय में मैं यही कहूँगा कि यहाँ जिस प्रकार से भारत हो चाहे विश्व हो चाहे दुनिया विकास कर रहा है, तो यहाँ भी विकास होना चाहिए। इस टाइप से लगता है हम लोग को कि यहाँ हम लोग कोई अलग देश के आदमी हैं, हम लोग यहाँ के नागरिक नहीं हैं, यहाँ के आदमी नहीं है। इस टाइप से व्यवहार किया जा रहा है, इस टाइप से महसूस होता है। अपने वहाँ से अगर समाधान नहीं होता है तो अपने स्तर से जो आंदोलन
का मतलब रास्ता तैयार होगा और हम लोग सोच रहे हैं कि डुमरी जाकर के ब्लॉक को घेरेंगे और वहाँ धरना देंगे, वहाँ आंदोलन करेंगे।